अस्सलाम वालेकुम। कॉल एंड दक्कनी तितर टिप्स में खुश आमदीद। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर आपके काले और दक्कनी तितर टिप्स तितरों को सर्दी लग जाए तो उनको कैसे बचाया जाए। जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, ये क्योंकि आजकल बारिशें नहीं हो रही और खुश्क सर्दी पड़ रही है। ये जैसे कि तितरों को नज़र आ रहा है आपको, ये मुंह खोलते हैं और बंद करते हैं क्योंकि इनको बीमारी लग गई है नज़ले और ज़ुकाम की। अगर आप चाहते हैं कि आपके तितर बीमार ना हो, सेहतमंद रहें, दुरुस्त रहें, तो वीडियो मेरी मुकम्मल वॉच करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करना। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपने ये करना है कि इनको बंद पिंजरे में रखना है, ठीक है, और धूप लगानी है। उसके बाद आपने 3 खाली प्यालियाँ ले लेनी है। 3 खाली प्यालियों में एक में आपने अदरक ले लेनी है, ठीक है। अदरक बाज़ार से मिल जाएगी, सब्ज़ी वाली दुकान से थोड़ी सी ले लेनी, काट के रख लेना उसको छुरी के साथ। और उसके बाद आपने मुलट्ठी ले लेनी है। मुलट्ठी आपने इसी मिक़दार में दे ले लेनी है। ये देखिए आपको मुलट्ठी है, खुश्क पंसार से मिल जाएगी आपको। ये एक जो 2 इसकी गांठ ले लेने, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने अजवाइन ले लेनी है, ठीक है। 2-3 चुटकी उसकी ले लें अजवाइन, ठीक है। इन तीनों चारों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है, एक ही बर्तन में डाल लेना, ठीक है। एक ही बर्तन में डाल के इनको आपने फिर आग पे पानी गर्म करके ना 2 प्याली चाय वाले कप के वो पानी आपने आग पे चढ़ा देना। उन तीनों चीज़ों को आपने जो आपने बर्तन वगैरह आग पे चढ़ाया हुआ देचकी वगैरह उसमें ये तीनों चीज़ें डाल देनी है और नीचे से आग देनी है। तकरीबन 5 या 10 मिनट इनको इस तरह की आग देनी है। जब ये खोल जाए उसके बाद आपने तो ऊपर बर्तन ये उतार के एक खाली पिंजरा ले लेना, ठीक है। खाली पिंजरा ले के आपने उस हर तरफ खाली हो उसमें आपने जो आपके तितर होंगे जिनको नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ होगा उनको आपने उस पिंजरे में डाल लेना। जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, ये पहले खाली पिंजरा था, उनमें मैंने इन 4 तितरों को नज़ला ज़ुकाम था, अब मैंने इनको इसमें डाल दिया। उसके बाद आपने वहाँ उस जगह रखना जहाँ देचकी वगैरह का जो पानी आपने बनाया उसका सेक वगैरह इनको तक पहुँच सके, गर्मी जो धुआँ वगैरह पहुँच सके, जो इसको हबास देना, ठीक है। तो जैसे काढ़ा वगैरह होता है वो देना आपने। ऊपर से आपने बुक दे देनी है। ये मैंने चारपाई पे रखा है, ठीक है। तो चारपाई के ऊपर रख के मैंने नीचे से इसकी जो चारपाई है वहाँ से सुराख वगैरह कर दिया है, सामने आपको नज़र आ रहा है वीडियो में। ऊपर से कपड़ा भी उसमें दे दिया, बुक दे दिया पिंजरों में। अब मैं इस देचकी का जो मुंह है ये नीचे कपड़े से खोलूँगा क्योंकि गर्म है, मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता। अगर हाथ लगाऊंगा तो मेरे हाथ जल जाएंगे। अब मैं इसका मुंह खोल रहा हूँ, ये देखें। इसका मुंह से ऊपर बर्तन जो है अलग करके इसको हिला के ना इसका जो धुआं वगैरह मैं इन तितरों को दूंगा। ये देखें, इसको धुआं दे रहा हूँ, ठीक है। ये धुआं आपने देना है। जो आपके तितर कोई चीज़ भी नहीं खाते पीते, ज़ुकाम है उनको, जिन आप समझते हैं कि 1-2 दिन ये मर जाएंगे, नहीं बचते, आखिरी स्टेज पे है, तो आप ये अमल लाजमी करें एक बार, ठीक है। इस तरह आपने हिलाना है इसको, देचकी को हिला के ऊपर से पिंजरा वगैरह ऊपर कपड़ा आपने अच्छी तरह बुग वगैरह देनी है, या कपड़ा रखना, ठीक है, जहाँ सिर्फ धुआं जाए। उसके बाद आपने जो देचकी वगैरह रख देनी है, पिंजरे को एक कपड़े के ऊपर रख के अच्छी तरह बांध देना, चारपाई के ऊपर या किसी कहीं जगह बांध के। ऊपर से आपने को कंबल वगैरह जो कोई और कपड़ा ले लेना, ठीक है। उसको आधे घंटे के लिए रख देना। उसके बाद यहाँ पे वीडियो पे मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये जो पानी है, ये देखिए पानी किस तरह का रंग है। फिर मैं अगले मरहल में जाता हूँ। इसको पानी में मैं एक बर्तन है जो कौली बनाई हुई है मैंने परिंदों के लिए, उसमें ये पानी देखे डाल रहा हूँ। डाल के ये चेक करूँगा कि जैसे ही ठंडा हो जाएगा ना, ठीक है, तो फिर मैं इनको अलग-अलग बर्तनों में मैं डालूँगा। ये देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, ये अभी तक गर्म है, ठीक है। तो जैसे ही ठंडा हो जाए उसके बाद आपने एक साफ़ बोतल लेनी है। साफ़ बोतल लेके अच्छी तरह उसको साफ़ कर लेना, जो भी बोतल हो, ठीक है। उसको साफ़ करके उस बोतल में ये डाल देना, क्योंकि अब मेरे पास और आदमी नहीं है जो कैमरा साथ साथ वीडियो बनाए, मैं अकेले वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा स्टॉप किया है। अब देखें, ये मैंने डाल दिया सारा पानी, एक पहले डाला था, अब भी डाल दिया। कौली देखें खाली हो गई है, ठीक है। इसके बाद अब मैं एक ड्राप में डालूँगा, ठीक है। ये ड्राप है, ये ड्राप देख लें आप खुद, ये खाली है, बिल्कुल साफ़ है। इसमें मैं डालूँगा उन तितरों के लिए जो कोई चीज़ भी नहीं खाती, उनकी चोंच को पकड़ कर मैं
ये पानी उनको दूँगा, क्योंकि जो आखिरी स्टेज पर हैं उनको दूँगा, जो आसानी से पी सकते हैं उनको नहीं दूँगा। ठीक है, उनकी कौली में डाल दूँगा, वो पी लेंगे। ये उनके लिए मैं अलहदा ड्राप में डाल कर 3 या 4 कतरे आपने देने हैं ड्राप में। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखें, ये पानी बच गया, आपने इसको महफूज करके रखना। दूसरे दिन फिर आपने इसको उनको इस तरह धुआं देना, 2 दिन दें और पानी भी साथ साथ दें। इसमें एक शर्त यह है कि आपने साफ़ पानी, जो सादा पानी भी थोड़ा सा मिक्स करना है। ठीक है, या मेरे केज में पड़े हैं घर में, ठीक है, इनको मैं दे रहा हूँ पानी। इनको ज़ुकाम नहीं है, वैसे एहतियातन तौर दे रहा हूँ, क्योंकि सर्दी का सीज़न है। ये जो पानी है वो बहुत गर्म है, इससे इनको ज़ुकाम नहीं लगेगा और ख़ुराक भी ज़्यादा खाएँ। आपने मकदार देखनी है कि इसको पानी साथ सादा मिलाना है। ये देखें, अब मैं इनको तितरों को दे दूँ, जो पहले पिंजरे में आपको दिखाए थे। ये पिंजरे तितर पानी पी रहे हैं। ठीक है, आधे घंटे बाद, पहले इनकी पोजीशन आपने देखी थी एक बड़े केज में, वही 4 तितर हैं। ठीक है, अब इनकी पोजीशन देखें, ये देखें फीमेल है, मादा पानी पी रही है। इस तरह आपने 2-3 दिन पानी देना है, उसके बाद आपका तितर फिट हो जाएंगे। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करना। शुक्रिया। अब ये देखें, दूसरे दिन मैंने दूसरे दिन इनको पानी दिया। ये देखें, ये दूसरे दिन तितरों की पोजीशन देखें। ठीक है, किस तरह आपको नज़र आ रहा है, बाकायदा क्लियर है। पहले दिन इनकी पोजीशन आपने देखी थी, बीमार थे, कोई चीज़ खा पी नहीं रहे थे। अब मैंने इनको पानी भी दिया और दाल वगैरह दी है। ये देखें, दाल और बाजरा दिया, ये पानी भी पी रहे हैं और साथ दाल बाजरा वो भी खाएंगे। अब पहले से बेहतर है। ठीक है, 2-3 दिन दे, इंशाल्लाह आपके तितर फिट हो जाएंगे, आपके तितर मरने से बच जाएंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इस तरह का पानी बना कर दें, लाजवाब नुस्खा है। ठीक है, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक अपने निगहबान नईम साबरी को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।